2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आज प्रातः परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने पतंजलि योग पीठ में वैदिक गुरुकुलम एवं ब्रह्मचारियों को योग की दीक्षा दी एवं आज के पावन दिन पर गांधी जी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना पर अपना उद्बोधन दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। प्रार्थना के उपरांत अब क्रियात्मक योगाभ्यास में प्रवेश करेंगे और क्रिया योग का अभ्यास करते हुए हम तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग के 3 सिद्धांत हैं। हम तप करें शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, विचार से हम द्वंद्वों के पार जाए। तप स्वाध्याय। लेकिन ये सारा तप करते हुए हम अपने आत्म केंद्र से, अपनी चेतना से, दिव्य चेतना से, अपने आत्म भाव से हम गिरे नहीं। यह स्वाध्याय है। और सब कुछ करते हुए ये एहसास प्रतिपल रहे हमारे भीतर कि सारी शक्तियों का, सारे ज्ञान का और संपूर्ण ऐश्वर्य का, सुख का, सफलता का, समृद्धि का, समाधि का, जीव जगत का मूल आधार तो परमात्मा ही है। यह ईश्वर प्रणिधान माने सबके मूल में हर पल भगवान को अनुभव करना। तो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ये जो 13 प्रकार की जो हमारी भाव साधना है ये निरंतर बनी रहेगी। आज 2 अक्टूबर है। विशेष प्रसंगों पर कुछ महापुरुषों को हम याद कर लेते हैं, निमित्त बन जाते हैं। उनकी जयंती, कभी किसी महापुरुष का निर्वाण। वैसे ज्यादातर महापुरुषों का हम अवतरण दिवस, प्राकट्य दिवस, प्रकाश दिवस अलग अलग नाम दे देते हैं, जयंती आदि मनाते हैं। उसका प्रयोजन होता है उस बहाने से उन महापुरुषों की दिव्यता को स्मरण करना। आज 2 अक्टूबर को पूरा देश महात्मा गांधी को स्मरण करता है और उनका ऐसे तो बहुत बड़ा सपना था भारत को लेकर के
और उस सपने की मूल कल्पना उन्होंने हिंद स्वराज एक पुस्तक है उनकी। बाद में तो वो भी राजनीति से काफ़ी प्रभावित हो गए, अंग्रेज़ों से भी काफ़ी प्रभावित हो गए, नेहरू जी से काफ़ी प्रभावित हो गए, जिन्ना से काफ़ी प्रभावित हो गए। उनके अपने आते हैं, किसी भी महापुरुष के जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की मूल भावना वो अहिंसा की थी, सत्य की थी और स्वदेशी की थी। देखो, हम कभी भी, जैसे लोकतंत्र में कहा जाता है कि सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब अपनी स्वाधीनता को कुंठित नहीं होने देना। तो लोकतंत्र में कोई भी महात्मा गांधी के ऊपर बहुत तरह से विचार कर सकता है, लेकिन एक बात निर्विवादित रूप से सत्य है कि महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य और स्वदेशी, इसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे। और जो उनके मन में भारत की आजादी को लेकर के जो सपना था, उसमें यह था कि भारत आजाद होते ही सबसे पहले 3 काम होने चाहिए। एक, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, दूसरा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, और तीसरा स्वदेशी व्यवस्था हिंदुस्तान में लागू होनी चाहिए। ये 3 प्रतिबद्धताओं को उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि हां, ये इन 3 बातों के प्रति तो उनमें पूरी दृढ़ता थी, पूरी दृढ़ता थी। इसको लेकर के बाद में नेहरू जी के साथ भी उनका भयंकर टकराव हुआ, क्योंकि वो इन तीनों बातों के पूरी तरह से खिलाफ थे। आज 2 अक्टूबर को हमें पूरी उम्मीद है कि महात्मा गांधी के इन तीनों संकल्पों को आदरणीय मोदी जी जरूर पूरा कर देंगे। अब ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दोनों गुजरात से की धरती से पैदा हुए। हम तो जो है प्रांतवाद के नहीं, हम तो अध्यात्मवाद के उपासक हैं। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि पिंक रेवोल्यूशन चल रहा है देश में। मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि 1.5 वर्ष हो गए उनको बने भी, अभी तक गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो आने वाले 4-5 वर्षों में ये गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध करवा ही देंगे, और नहीं करवाया तो भाई हम करवाएंगे। तो ये तो होना ही है, तो ये कार्य तो होना है। गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध, कितनी क्रूरता होती है। एक गाय का प्रश्न नहीं है, किसी भी जीव को जब क्रूरता से हम नोच से उसको काटते हैं, कितने जीव बिलखते हैं और उनसे कितना क्रूर करुण क्रंदन होता है। उन्मोह प्राणियों को, बेबस प्राणियों के किस बेरहमी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। हर वर्ष करीब 2 करोड़ गोवंश का कत्ल होता है, और थोड़े दिन ये क्रम चलता रहा तो गोवंश ही खत्म हो जाएगा। और शराब आदि पी करके, नशा करके, एक काम तो अच्छा किया है, इनकी नीयत भी हमें अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जिसने घोषित रूप से यह आदेश किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मीट नहीं, प्रधानमंत्री आवास में मीट नहीं परोसा जाएगा, दारू नहीं परोसी जाएगी। तो एक भावना अच्छी लगती है। नहीं तो ये सांस ही नहीं कर पाते। बोले हमारे पास तो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वो तो रोज दारू पीते हैं, ज्यादातर मीट खाते हैं और बीफ खाते हैं, गाय का मीट खाते हैं। अरे खाएंगे तो 1-2 दिन, नहीं खाएंगे तो कौन से मर जाएंगे। तो एक संकल्प लेना भी तो बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि मेरे कार्यालय में, मेरे आवास में गाय का मीट नहीं परोसा जाएगा और दारू नहीं परोसी जाएगी। इसका मतलब पूरे देश में भी हो सकता है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय में हो सकता है तो देश में क्यों नहीं हो सकता। अगली बात स्वदेशी व्यवस्था की है। ये भी बहुत बड़ा संकल्प है। आज स्वच्छता के नाम पर भी पूरे देश में अभियान चलता है। पहले खाली कांग्रेसी लोग झाड़ू लेकर के सड़क के ऊपर फोटो खिंचवाया करते थे। आजकल पूरे देश में एक अभियान चल रहा है सफाईगिरी का, स्वच्छता का, क्लीनलीनेस का। तो ये प्रतीक होते हैं कुछ, और इन सिंबॉलिक
कार्यक्रमों के पीछे भी एक बहुत बड़ी भावना होती है। तो स्वच्छता अभियान के लिए जिनके ऊपर लोगों का भरोसा होता है, सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर जिनके साथ लोगों का लगाव होता है, उनके माध्यम से किसी भी संकल्प को साकार हम कर सकते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने इस स्वच्छता अभियान के लिए हम पर भी भरोसा किया कि स्वामी जी इस अभियान में आप हमारा साथ दें। और ये सत्य है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर के ही किसी सपने को साकार कर सकते हैं। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, अकेला समाज कुछ नहीं कर सकता, एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। तो स्वच्छता अभियान के लिए पूरे देश भर में भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, किसान पंचायत, अपने 5 संगठन, अपने लाखों कार्यकर्ता, उन्होंने पहले दिन से ही इस अभियान के लिए कार्य किया। और यह हमारे योग का पहला नियम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम हैं। और नियमों में शौच, संतोष, तपस्या, अध्यायेषु प्रणिधानानि क्रिया योग पहला नियम ही है योग का, अध्यात्म का, पवित्रता, शुचिता, स्वच्छता। महात्मा गांधी जी स्वच्छता के अभियान के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और उसके लिए उन्होंने पुरुषार्थ भी किया। और साबरमती से लेकर के वर्धा के आश्रम से लेकर के जहां पर भी वो देश में जाते थे तो स्वच्छता की बात करते थे। और ये सच है कि आज लगभग 50% बीमारियों का कारण भी अस्वच्छता है। चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे और बहुत बैक्टीरियल वायरल बीमारियां हो, बहुत तरह की, चाहे कैंसर जैसी बीमारी क्यों ना हो, ये गंदगी के कारण से फैलती है। जल की अशुद्धि से करीब 50% रोग हैं व्यक्ति को, जल की अशुद्धि से। लीवर प्रॉब्लम्स हैं, किडनी प्रॉब्लम्स हैं, और भी बहुत तरह। आज वाटर पॉल्यूटेड है, एयर पॉल्यूटेड है, सॉइल पॉल्यूटेड है, यानी पृथ्वी, वायु, जल, तेज, आकाश, ये सब प्रदूषित हो गए। और पंचभौतिक अस्तित्व, ये 5 एलिमेंट्स जब पॉल्यूटेड हो जाएंगे तो फिर आदमी कैसे बच पाएगा। इसलिए यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है, ये कर्तव्य है कि हम स्वच्छता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। तो आज जो कभी नहीं करते हैं सफाई अपने घर के बाहर, हमने तो देखा पहले गांव में सब किया करते थे, अपने घर में भी झाड़ू लगाते थे और अपने घर के कम से कम 10-10 फीट दोनों तरफ तो जरूर कर दिया करते थे सफाई। आजकल थोड़ा उल्टा हो गया, कुछ लोग तो घर में ही सफाई नहीं करते और कुछ घर में भी करते हैं तो घर का कचरा अपने ही सामने डाल देते हैं। ये ठीक नहीं। तो कोई ये कहे कि ये तो मोदी जी ने कहा कि हम स्वच्छ भारत का अभियान पूरा करेंगे, तो ये भाई ऐसा सोचना तो ठीक नहीं है। ये तो मोदी जी ने बोला था अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सब इस बारे में सोचें। तो हमने आज ये सोचा कि हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय आयुर्वेद कॉलेज के युवक युवतियों सहित, वहाँ के विद्यार्थियों सहित, वैदिक कन्या गुरुकुलम की ब्रह्मचारिणियां, हमारे सब ब्रह्मचारी भाई, सब मिलकर के मुझ सहित, मैं स्वयं श्रद्धाचार्य वाक्शन जी सहित हम सब आज सफाई अभियान करेंगे। पिछली बार आप लोगों को गंगा जी पर लेके गए थे, आज आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर लेकर के जाएंगे। रेलवे स्टेशन सामूहिक गंदगी का स्थान होता है।
कुछ लोग लापरवाही से गंदगी फैलाते रहते हैं। तो हरिद्वार में कोई आए, हरि के द्वार में जब कोई आए तो उसको हरिद्वार दिखना चाहिए, गंदगी का द्वार नहीं दिखना चाहिए। तो इस भावना से आज हम हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मोदी जी ने कहा भाई सप्ताह में 2 घंटा निकालो। मैं तो कहता हूं जो कभी नहीं निकलता कम से कम 2 अक्टूबर को तो 2 घंटे निकालो। नहीं, कहीं से तो शुरुआत करो। कुछ लोग ना आज ये कोई अपना काम थोड़ी है, तो अपना काम कोई गंदगी फैलाना ही है। अच्छा, कौन आदमी है धरती के ऊपर जो गंदगी नहीं फैलाता? फिर हम सोच लेते हैं कि ये तो जो समाज का एक विशेष वर्ग है वो ही सफाई करेगा। रोज तुम्हारा मल मूत्र नीचे से निकलता है, जो भी तुम खाते हो बढ़िया बढ़िया खाते हो खाना, और पैखाने में रोज गंदगी निकालते हो, ये भी कोई और ही साफ करेगा। ये भावना ठीक नहीं है। और हमने पूरे संगठन से आह्वान किया है, आज पतंजलि योग पीछे नहीं, आज अपना पूरा संगठन पूरे देश भर में इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएगा। उन सबको हमारी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी सामूहिक राष्ट्रीय भावना हमारे हृदय में उठनी ही चाहिए कि हम केवल अपने बारे में ना सोचें, अपितु इस समष्टि के बारे में भी सोचें। ये पूरा अस्तित्व हमारे लिए कार्य कर रहा है, तो हमारी भी इस पूरे अस्तित्व के प्रति, पूरी समष्टि के प्रति, पूरे समाज के प्रति, पूरे राष्ट्र के प्रति एक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। और उस कर्तव्य भावना से, उस जवाबदेही की भावना से हमको इस कार्य को करना है। तो पूरे देश भर में अपने 5 संगठन भी इस कार्य में आज लगेंगे। और बस बोले बाबा जी आप तो सफाई के भी ब्रांड एम्बेसडर हो। मैंने कहा मैं किसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ये बता। हम योग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आयुर्वेद के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वदेशी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्वच्छता के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम वैदिक संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अरे हम सब भगवान के प्रतिनिधि हैं, ऋषियों के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने जिस तरह से दिव्यता के साथ जीवन जिया, ऐसे जो भी शुभ कर्म है वो सब करने के लिए हमें अग्रणी रहना है। हम सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई एक नहीं। मानो तो हम सभी शाश्वत के भगवान के प्रतिनिधि हैं। हम स्वयं ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और अपने उस ब्रह्मत्व को, अपने उस शिवत्व को, अपने उस दिव्यता को हमें जीना है आचरण में। इसलिए पहले ये हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर अभियान चलेगा, और फिर कुछ अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को हम ज्वालापुर के भी रेलवे स्टेशन पर भेजेंगे। क्योंकि सुबह सफाई अभियान चलाएंगे तो थोड़े कपड़े भी उसमें थोड़े गंदे हो सकते हैं। जहाँ ज़्यादा गंदगी होगी दस्ताने आदि पहन करके सफाई करनी चाहिए। इसमें जो है ज़्यादा असावधानी नहीं बरतनी चाहिए कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरे अंदर कहां से बैक्टीरिया घुसेगा। ये बैक्टीरिया दिखता नहीं है लेकिन आदमी को धराशायी कर देता है। तो थोड़ा सा दस्ताने हो, या जहां ज्यादा गंदगी हो वह मुंह के ऊपर, क्योंकि ये जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग प्रकार के, ये इनका एक साइज होता है। जो किसी को जो थोड़े से अनाड़ी आदमी होते हैं उनको लगता है इसमें क्या रुकेगा, इसमें हाथी तो रुकेगा नहीं, मुंह के ऊपर पट्टी बांधने से इसमें हाथी नहीं रुकता, इसमें कोई शेर वगैरह नहीं रुकता इससे। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये पूरी रिसर्च करके चीजें तैयार की जाती है। जो मास्क पहना जाता है उसके पीछे यही प्रयोजन होता है। मुंह के ऊपर जो हरी सी पट्टी पहन होती है, जहां ज्यादा गंदगी होती है वहां सफाई करते हैं, तो उसको भी लगा लेना चाहिए। फिर हाँ जो है हाथों में दस्ताने भी पहन लेने चाहिए जहां ज्यादा गंदगी होती है, इस तरह की जहां परिस्थिति होती है। और फिर जहां ज्यादा गंदगी होती है तो ऐसी सफाई करनी चाहिए। और उसमें हम भी आपके साथ रहेंगे आज दिन भर। हमने भी आज सोचा कि सुबह स्वच्छता से लेकर के शाम को यहां आने तक सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के साथ बहुत दिन हो गए हमको भी, तो आज आपके साथ हम भी रहेंगे, श्रद्धाचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी भी रहेंगे। और सभी इस अनुष्ठान के लिए अभी थोड़ी देर के बाद प्रस्थान करेंगे।
और इस तरह से यह एक प्रतीकात्मक बात है। ऐसे सबको स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना है। जिस दिन हमने ये जागरूकता रखनी शुरू कर दी, उस दिन से देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। आदरणीय हमारे सुरेश प्रभु जी बहुत ही सात्विक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा, समझिए आपका साथ हमारे रेलवे को भी मिले तो हम रेलवे की भी तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ी सेवा है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की सब बहुत बड़ी सेवा है। और उसमें ये स्वच्छता का काम पूरा होगा तो इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में पड़ेगा। तो हमने उनकी भी विनती को स्वीकार किया। और यूँ तो सभी भाई बहन इसके प्रति काफ़ी जागरूक हैं। मुझे लगता है इससे देश में स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आएगी और सभी लोग अपना कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके, अपना दायित्व मान करके इस कार्य को निभाएंगे तो बहुत जल्दी ही, जैसे हम बार बार कहते हैं, हम अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिस पर हम गौरव कर सकें, आने वाली पीढ़ियां गौरव कर सकें और पूरा विश्व भारत से प्रेरणा ले सके। ऐसा देश अपने को मिलकर के बनाए। प्रातःकालीन योग शिविर के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज पहुंचे हरिद्वार स्थित रेलवे स्टेशन, जहां आज पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, वैदिक गुरुकुलम एवं वैदिक कन्या गुरुकुलम के छात्रों द्वारा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ होना था। इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी व रेलवे के अधिकारी श्री प्रमोद जी ने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान पर प्रकाश डाला। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत गौरव का दिन है। आज पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारे इस अवसर पर श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, रेलवे के हमारे डीआरएम आदरणीय श्री प्रमोद जी, आदरणीय श्री अजीत कुमार जी, आदरणीय श्री यज्ञ प्रकाश जी जो हमारे यहाँ के रेलवे के महिला अधिकारी हैं, श्री डॉक्टर दिनेश जी, श्री सुखवीर जी, श्री मृत्युंजय जी, और हम एक साथ दो महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ की ओर से केवल हरिद्वार में नहीं, देश के 600 से ज्यादा जिलों में एक साथ इस अभियान को स्वर दिया जा रहा है। और ये संकल्प कि हम इसको निरंतर आगे लेकर के चलेंगे। और महात्मा गांधी जी का जो संकल्प था स्वच्छ भारत का, और जो मिशन आदरणीय मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है कि हम पूरी दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, पूरी दुनिया में भारत का यश गौरव बढ़ाने के लिए हम स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। इस संकल्प को पूरे देश में एक साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए पतंजलि योगपीठ प्रतिबद्ध है। आज यहाँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर, यद्यपि हम कई वर्ष के बाद आए हैं, वो वक्त था जब हम हरिद्वार आए थे, उस समय रेलवे स्टेशन से कई बार आना जाना होता था। बाद में सड़क मार्ग से, विमान आदि से आना जाना होने से इधर आना जाना यद्यपि कम हुआ, लेकिन अब स्थायी रूप से कुछ सेवाएं यहाँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर संचालित करने के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री ने आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी से निवेदन किया। और आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी का भी संकल्प था कि हम पतंजलि योगपीठ की ओर से देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर इन सेवाओं को प्रारंभ करने के लिए अपनी ओर से एक हाथ आगे बढ़ाए। तो आज यहाँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर जो भी कुछ अपंग यात्री आते हैं, जिनको आवश्यकता होती है कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं की, तो आज यहाँ 5 ये व्हील चेयर्स पतंजलि योगपीठ की ओर से रेलवे स्टेशन पर प्रदान की जा रही है, जिससे कि, और एक वाटर कूलर जिससे कि एक स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके, तो वो एक वाटर कूलर भी आज पतंजलि योगपीठ की ओर से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। और आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी से अभी हमारी बात हुई कि ये जो पूरा एरिया हमारे पीछे और भी दूसरा एक एरिया होगा, तो वहां पर
एक पतंजलि उद्यान स्थायी रूप से हम संचालित करेंगे, जिससे कि जो भी हरिद्वार में आए वो यहाँ से संदेश लेकर के जाए, स्वच्छता का, स्वास्थ्य का, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय संस्कृति का। माने जिसके कारण से हरिद्वार हरिद्वार है, इस देश के आध्यात्मिक राजधानी में कोई आता है तो यहाँ से आयुर्वेद का, योग का, स्वच्छता का, जड़ी बूटियों का संदेश लेकर के जाए। इसके लिए हमने आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी से ये आग्रह किया और उन्होंने यह हमारा निवेदन स्वीकार किया। बहुत जल्दी अब आपको पतंजलि उद्यान का दर्शन रेलवे स्टेशन पर भी होगा। और मैं श्रद्धेय आचार्य जी से भी कहूँगा 2 शब्द